नयन के अंदर है बुरी आत्मा का साया, और उसके अंदर से उस आत्मा को या बुरे साये को हटाने के लिए वो खुद जाकर ओझा जी को क्यों लेकर आई है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में ये सवाल जो है आपको उठते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि नयनतारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सावली दी के अंदर, या फिर सावली जिस शरीर में घुसी है उसको उस शरीर से निकाल दिया जाए, उसका भांडा फोड़ दिया जाए और उसको इस घर से विदा कर दिया जाए। इसी चक्कर में वो एक ओझा जी को लेके आती है। जो पहला छोटा ओझा जी आता है वो उसके ऊपर नारियल वगैरह फोड़ फाड़ के आग लगाकर उसकी गाड़ी को भी नष्ट कर देती है। और जब वो बड़े ओझा जी को लेकर आती है नयन, और साथ में सूरजो भी आता है, तो सावली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा भड़क पड़ती है और सूरजो के साथ लड़ाई झगड़ा करती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब तुम्हें पता है कि नयन के अंदर बुरा साया है तो तुम नयन के साथ क्यों गए हो, मुझे लेकर जाना चाहिए था ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलती है और सभी लोग बहुत बुरा भी समझने लगे, क्योंकि उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि नयन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या सावली की वजह से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि सावली ने ये साबित कर दिया है, घर वालों के मन में भी ये शक सा हो गया है कि शायद नयन के अंदर ही कोई बुरी आत्मा है। तो घर के अंदर ओझा जी जब प्रवेश करते हैं तो घर के अंदर आते ही वो कहने लगते हैं कि यहाँ ठाकुर दलाल में ठाकुर जी की पूजा हो रही है, तो यहाँ पर मुझे कुछ आभास हो रहा है, कोई बुरी शक्ति है जो इस पूजा को नहीं होने देना चाहती। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, यहाँ पर पूजा बिल्कुल होनी है, कोई भी इसको बंद नहीं करेगा। माँ की पूजा आरती नित्य तो होनी चाहिए। और तभी वो घर में घूमते घूमते कहते हैं कि यहाँ पर कोई पवित्र आत्मा भी है जो चाहती है, जी जान लगाने की कोशिश कर रही है, और ये हमेशा चाहती है कि इस घर में सुख शांति बनी रहे और इस घर में जो बुरी आत्मा है या बुरा साया है उसको घर से बाहर निकाल दे। मतलब वो दोनों ही चीज़ बोल देते हैं। तो घर वालों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बुरी आत्मा है और कौन सी अच्छी आत्मा है, कौन सी पवित्र आत्मा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सूरजो के ऊपर नयन और सावली दोनों ही भड़के हुए हैं। तो सूरजो जब ऊपर जाता है, सावली उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो तुम उसे क्यों लेके गए, अगर वो तुम्हारे साथ जाएगी तो वो बाबा जी से सेटिंग कर लेगी, उनको समझा देगी कि आप लोग कह देना कि मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है। सूरजो तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें मुझे साथ में लेकर जाना चाहिए था। सूरजो यहाँ पर बहुत परेशान है, वो कहता है कि नहीं, मैं उसे साथ लेकर नहीं गया, जब मैं बाबा जी को लेने गया था तो वो पहले से वहाँ पर थी। तो फिर से सावली भड़क पड़ती है, तभी वहाँ पर आ जाती है नयनतारा। अब सूरजो बेचारा बीच में फंस गया है, एक तरफ से हाथ पकड़ कर खींच रही है नयनतारा, एक तरफ से खींच रही है सावली। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और दोनों से हाथ झड़क कर छुड़वा कर कहता है, आप दोनों चुप हो जाइए, दोनों की दोनों भूतनी हो मेरे लिए। एक मुझे पकड़ कर इधर खींचती है, एक पकड़ कर इधर खींचती है, तुम दोनों भूतनी हो। मैं संन्यास ले लूँगा, हिमालय पे चला जाऊँगा, तुम दोनों को छोड़ दूँगा। अब यहाँ पर सूरजो को देखकर दोनों की दोनों बेचारी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर से नयनतारा कहती है कि सूरजो बाबू, डॉक्टर बाबू, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, जो भूतनी है उसको मैं इस घर से भगा दूंगी और आपकी इंसानी पत्नी ही आपके साथ हमेशा इस घर में रहेगी। अब आप हमें कमेंट करके बताओ बाबा जी किस तरीके से इस सावली भूतनी का भांडा फोड़ेंगे और उसकी सच्चाई सारे परिवार के सामने लाएंगे।